वंदे मातरम। 72वें गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हम गणतंत्र बने 26 जनवरी सन 1950 को, जब हमारा संविधान लागू किया गया। उसी अवसर को मनाने का आज पर्व है। गणतंत्र दिवस की शानदार सुबह 72वीं बार इस महान देश भारत भूमि पर। हर साल की तरह मुख्य आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर। गणतंत्र का उत्सव पूरे रंगों में निखरकर अपनी चमक दमक और भव्यता के साथ एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे जो देखता है वो कभी भूल नहीं पाता। भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, मानव और मशीन का तालमेल, हमारी कला संस्कृति और संगीत की झलक दिखाती झांकियां, अनुशासन और शौर्य, कला और सौंदर्य, सब कुछ सिमट आएगा शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस परेड में। राष्ट्रीय समर स्मारक देश के प्रति अमर जवान के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक। ये हमारा आधुनिक तीर्थ स्थल, जिसकी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला प्रस्थान कर रहा है। कुछ ही समय के पश्चात राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वे यहां अमर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक में त्याग चक्र है, जहां पर 25,942 सैनिकों के नाम दर्ज हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं के प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख से अभिवादन स्वीकार करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। These are hallowed grounds that people tread with reverence and gratitude as they remember those who live eternally in another realm but are never too far from our thoughts. Their memory pervades the collective consciousness of India. राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। समर स्मारक पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों के सजीले जवानों की टुकड़ी है, जिसकी कमान संभाली है थल सेना के मेजर विकास सांगवान ने। एक बेहद खास अवसर जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आज़ादी के उन मतवालों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। The wreath of remembrance with its gentle fragrance permeates the air as the memory of the martyrs suffuses the very soul of India. On behalf of a grateful nation, the Prime Minister
pays homage to our brave martyrs.
राम सिद्ध यानी पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प अपने लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प। नमन उन वीर शहीदों को, नमन उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों की हिफाजत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। बाधाएं आती हैं आए, गिरे गले की ओर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसने के लिए ज्वालाएं, निज हाथों से। The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastra, marking the completion of the 2-minute silence. When words stand still and hearts beat strong, a silent flame lifts into song. A billion prayers in reverence call, the silence quietly saying it all. Prime Minister Narendra Modi moving towards signing the ceremonial book for penning his thoughts, his gratitude to the countless soldiers who sacrificed their lives in battle but continue to live in our hearts. अमर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय समर स्मारक अमर जवानों के बलिदान का स्मरण देशवासियों को कराता है। पुष्पांजलि कृतज्ञता है राष्ट्र की कि उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को। Time leaves us with many things, stories, memories and heroes. It is indeed a poignant time for the Prime Minister, as the head of the government of the largest democracy in the world, to lead the nation in paying homage to our heroes who laid down their lives so that our India may prosper and be home to generations of enlightened world citizens. We are proud of our men and women in uniform, and the Prime Minister penning his thoughts. Our men and women in uniform keep watch even now at this moment over snowbound mountains, endless sandy dunes and our extensive coastline, standing tall and strong for the nation. They make us proud. अपने विचार, मन के भाव पुस्तिका में दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महज कलम से लिखे शब्द नहीं हैं, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के हस्ताक्षर हैं। हमारे वीर जवान हमारे असली नायक हैं। हमारे जवान देश की रक्षा में जागते हैं, तभी तो हम घरों में चैन से सोते हैं। In fact, the complete wreath-laying ceremony by the Prime Minister here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. A nation has different ways of recognizing and respecting sacrifice. To pay homage to its warriors prior to celebrating our republic is a heartfelt way of showing reverence. And days like today bring us together in our national consciousness and help us make the journey from me to we, from self to country. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। कुछ ही समय में वे सलामी मंच पर पहुंचेंगे। देश के अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री का राजपथ की ओर प्रस्थान हो रहा है। As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead towards a future that is equitable and secure for all. राजपथ रायसीना पहाड़ी की ओर से विजय चौक से इंडिया गेट तक का मार्ग राजपथ कहलाता है, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। पहले इसे
किंग्सवे कहते थे। और ये दृश्य भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान करेंगे अभी कुछ ही समय में, और राष्ट्रपति जी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, उप सैन्य सचिव एयर कॉमोडोर अनुज गुप्ता और एडीसी मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह। The President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, descending the stately 31-odd steps where the PBG, the President's bodyguard, is ready for the salute. Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President, giving beauty, dignity and magnificence to stone. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य टेक। The President of India, Shri Ram Nath Kovind, now will exit the forecourt of Rashtrapati Bhavan and arrive at the saluting base, escorted by 46 bodyguards on magnificent bay and dark bay coloured mounts. The ceremonial President's bodyguard. Raised in 1773, this is the oldest and senior-most regiment of the Indian Army. इतिहास में एक और अध्याय जुड़ता हुआ और भारतीय इतिहास में ही एक नया युग शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर जब भारत को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, इसके ठीक 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। गणराज्य बनने और राष्ट्रपति पद के संभालने की सूचना 10:30 बजे 31 तोपों की सलामी से दी गई। और उसी परंपरा में आज एक और अध्याय जुड़ता हुआ माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर चुके हैं राजपथ की ओर, और यहाँ राजपथ पर आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। राजपथ पर आगमन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन। भारत का 72वां गणतंत्र दिवस राजपथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत दिख रहा है। आज यहाँ भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होगा।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए सलामी मंच के ठीक समीप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अभिवादन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा तीनों सेनाओं के प्रमुख वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का a special day for the people of India, the 72nd Republic Day of India. The Honorable Prime Minister greeting the people who are present here. Moments of warmth and bonhomie. Senior cabinet colleagues, it's a day of great pride, joy, color and festivity. A tradition that takes us back 72 years. A tradition that we cherish with all our hearts. Rajpath is dressed up in all the colors of the rainbow. देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन, माननीय प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। कोरोना काल है और ऐसे में भारतीय अभिवादन नमस्कार श्रेष्ठ है। As the strains of Swagatam suffuse the air with their melody here at the saluting base, these are shots of the gently sloping Raisina Hill where the President's carcade, escorted by the bodyguards, is coming. To the right of the President's car is the Commandant of the regiment, Colonel Anup Tiwari, on his Mount Virat, and on the left is the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Shardul Sabiki, on his charger, Vikrant. The guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country, at a minimum of 15.5 hands. Vice President Shri M. Venkaiah Naidu at the saluting base. The Prime Minister and other dignitaries awaiting the arrival of the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Shri Ramnath Kovind. स्वागतम गीत गूंजता हुआ जो अभिवादन है, पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और धुन पंडित रविशंकर ने बनाई। स्वागत गीत स्वागतम। Visuals have a way of imprinting themselves on our memory, and here on Rajpath, beautiful visuals, memorable moments being recreated as every year on the 26th of January. देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन, military precision with timing, pomp, splendor and discipline, all on display here.
the President's bodyguard, unique and distinct amongst all regiments, not only in India but also the whole world. 6 feet tall personnel here. A proud moment again for the Prime Minister. Rashtrapati Angrakshak! Section! Thunderbolts, come! Ladies and gentlemen, Sri Ramnath Kovind, the President The entire of India, has arrived. area, Rajpath, everybody present to welcome Sri Ramnath Kovind, the President of India. The President of India is received by the Prime Minister Sri Narendra Modi. The Prime Minister is received by the Defense Minister Sri Rajnath Singh, the President of India. Thereafter, the Chief of Defense Staff is Chief Army Staff The 26th of January 1950, an important day in India's history, as the Constitution of India came into force on that day and India became a truly sovereign state. And the 26th of January 2021, an important day in India's present, as the nation comes together to celebrate its 72nd Republic Day, a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh meaning and diversity dawns new dimensions. गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन सन 1950 से ही किया जा रहा है, जब पहली बार इसे एवन स्टेडियम में परेड निकाली गई थी, जिसे अब हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और राजपथ पर सन 1955 से लगातार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है और परेड निकाली जाती है। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर अग्रसर। Rashtrapati Angrakshak! Salami dega! Rashtriya salute! Madhyam tak! Rashtrapati Angrakshak! Section Paigom Kadam Kadam! Rajpath resonating with the 21-gun salute. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area with its golden glow, we take deep pride in our land. No other land in the world has nourished so many faiths and beliefs since time immemorial. And today we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. It is on days like today that we can
step out of our routines and toast this glorious fusion of mind, heart and spirit that connects us all as Indians. देख रही है दुनिया तुम्हें उजाले विश्वास को एक की दिव्य बनाकर तो And in a short while from now, Rajpath will resonate with myriad sounds and multiple hues. मौसम जो भी हो, सर्दी कैसी भी हो, हर बार शानदार और यादगार आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह का। धीरे धीरे दिन खिलता हुआ और इधर राजपथ पर मंजर बदलता हुआ, गतिविधियां शुरू हो रही हैं। निगाहें राष्ट्रपति भवन की ओर, जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव के रंग पूरी चमक के साथ और उसकी भव्यता की झलक महसूस कीजिए। जोश, ताकत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, सब कुछ यहीं राजपथ पर। Republic Day Ceremony 2021 celebrations, 360-degree camera views available on YouTube. A multilingual commentary is also available, Bangla, Marathi and so many other languages, all on YouTube, especially for you. परेड राजपथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर वाइन ग्लास फॉर्मेशन में। कमान संभाली है विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा ने, उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर सनिकेत राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। थल सेना का ध्वज विंग कमांडर मयंक पालीवाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीबी सिंह। नौसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए विंग कमांडर कुणाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति। और वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भर रहे हैं विंग कमांडर डबराल और उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर सुमित। तीनों सेनाओं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यह हेलीकॉप्टर राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए यहां दर्शकों पर। और इधर सलामी मंच के सामने आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग। लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा आज की परेड के परेड कमांडर। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है और इधर परेड के 2IC द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़, आज की परेड की द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़। सभी सपना देखते हैं कि कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया याद रखे, और राजपथ पर अब वो वीर हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया। ये साधारण से असाधारण बन गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय वीरता का सर्वोच्च सम्मान है और अशोक चक्र शांति के समय ऐसी ही वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इन वीरों की कहानियां आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी, सुनाएंगी और प्रेरणा पाएंगी। And now approaching the saluting ways, we have the 122-member proud contingent.
of the Bangladesh Armed Forces, comprising soldiers of the Bangladesh Army. With them we have Bangladesh Navy and the Air Warriors of the Bangladesh Air Force, led by Contingent Commander Lieutenant Colonel Abu Muhammad Shahanu Shahwan and his deputies, Lieutenant Farhan Ishraq and Flight Lieutenant Sibat Rahman. Marching to the awakening song of Shono Ekti Mujiburer Theke Lokho Mujibir, meaning listen to the voice of Mujibur, which has been multiplied by hundreds and thousands of his followers, played by the marching band led by Lieutenant Colonel Benazir Ahmed. These soldiers are the torchbearers of the flame of friendship between the two countries, and we are honored to have them for the first time in our Republic Day parade as we celebrate 50 years of the establishment of diplomatic relations with Bangladesh. And this is the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers, the 61 Cavalry, led by Captain Dipanshu Shuran. The 61 Cavalry is the only active serving horse cavalry regiment in the world. With their motto, Ashva Shakti Yashabal, meaning horsepower is forever supreme, the regiment has won 39 battle honors and stands tall in the international equestrian and polo field. They are the mighty lancers of India, the descendants of the Sion Marshal bloodline, masters of sword and stead. The banderols fluttering in the sky, the flash of dense smoke, a perpendicular posture of the cavalrymen. The velvety grey Rajpath, witness and host to a beautiful parade. And this is the rumble we were talking about. The first column in the mechanized columns, the main battle tank of the Indian Army, T-90 Bhishma, commanded by Captain Karamveer Singh Bhangu of 54 Armoured Regiment. The MBT, or the main battle tank, is designed on the hunter-killer concept and is equipped with a powerful 125mm smoothbore gun, one 7.62mm coaxial machine gun and a 12.7mm anti-aircraft gun. In fact, the tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night. It is also capable of moving underwater. And the motto of the regiment is Sarvatra Yasho Vijay. Past the saluting base, the detachment of the Infantry Combat Vehicle BMP-2, Sarath, led by Captain Akshay Rastogi of the 3rd Battalion Brigade of the Guards, 1st Rajputana Rifles. The BMP is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. The Indian Army has recently upgraded it with thermal imaging sight kit, which gives it a capability to destroy any unknown enemy target up to a distance of 4 kilometers at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world.
राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। ICV BMP-2 सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उपस्थित जनसमूह को रोमांचित करते हुए विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, और अब राजपथ पर गर्जना हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर की, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन कमरुल जमा ने। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का दरअसल ये डिटैचमेंट सेना की 861 मिसाइल रेजिमेंट का अंग है, जिसका आदर्श वाक्य है डू इट राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। युद्ध घोष स्वामी शरणम अय्यप्पा। कैप्टन कमरुल जमा के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल। ब्रह्मोस के बाद अब रुख करते हैं 861 रॉकेट रेजिमेंट के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन विभोर गुलाटी। पिनाका का उद्गम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर आधारित बताया जाता है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, यानी आदर और गौरव के साथ सब जगह। उपस्थित जनसमूह रोमांचित भारत की सैन्य शक्ति से रूबरू होते हुए, और अब आ रहा है सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाला 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट और 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का ब्रिज लेइंग टैंक T-72। यह ब्रिज लेइंग टैंक यानी BLT आवश्यकता पड़ने पर 3 से 5 मिनट में एक पुल बिछा सकता है और 5 से 8 मिनटों में पुल को हटा भी सकता है। खास बात यह है कि ये सारे काम टैंक के अंदर से ही किए जाते हैं। दस्ते का नेतृत्व कैप्टन सचित शर्मा कर रहे हैं, साथ हैं कैप्टन अमित गावर। और अब स्वागत कीजिए कोर ऑफ सिग्नल्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समविजय का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा। कोर ऑफ सिग्नल्स का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, यानी सजग और सुरक्षित। And this is Captain Preeti Chaudhary, the Shilka weapon system. Artificial intelligence meets perfect human capabilities to always hit the bullseye, making this weapon system precise and lethal. The motto explains it all: Akasher Shatrun Jahi. All eyes towards the sky for the diamond in the air. Advanced light helicopters flying in a perfect diamond formation. These are 2 Rudra helicopters and 2 Dhruv helicopters, led by Colonels Shudipto Chaki. Other members of the formation are Lieutenant Colonel Amit Mehta, Lieutenant Colonel Sumit Unyal, and Lieutenant Colonel Vinod Kumar. Meanwhile, the strong rhythmic sounds of boots fill the air and inspire confidence. This is the Jat Regiment, led by Captain Rishabh Singh Sambhyal.
Jat Regiment is well renowned for its valor and sacrifice. This is reflected in their war cry, Jat Balwan, Jat Bhagwan. Combined band of the Mechanized Infantry Center, Para-Regimental Center and Jat Regimental Center led by Subedar R. Kannan. The tune, Haste Gaate. Regimental bands help soldiers to march in synchrony. गढ़वाल राइफल्स का दस्ता कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट्स में से एक, जिसके जवान गढ़वाल के 7 जिलों से आते हैं। सभी ऑपरेशंस और दोनों विश्व युद्धों में इसने भाग लिया है, कई सम्मान अपने नाम किए हैं। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बद्री विशाल लाल की जय। लेफ्टिनेंट सुभायु बोस ने कमान संभाली है महार रेजिमेंट के दस्ते की। महार रेजिमेंट का गठन 1 अक्टूबर 1941 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से हुआ। इस रेजिमेंट को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कई सम्मान मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है यश सिद्धि और युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय। संयुक्त बैंड दस्ता सूबेदार कलवंत सिंह के नेतृत्व में और सहायक नायब सूबेदार प्रगट सिंह के साथ बैंड धुन बजाता हुआ सरहद के रखवाले। मेजर हरीश ठाकुर ने कमान संभाली है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के दस्ते की। इस रेजिमेंट का गठन महाराजा गुलाब सिंह ने सन 1820 में किया था। जनवरी 1957 में भारतीय सेना में इसका विलय हो गया। तब से इस जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। कई सम्मान और पदक इसके नाम हैं। रेजिमेंट का युद्ध घोष है दुर्गा माता की जय। Marching smartly, going past the saluting base. The Bengal Sappers, led by Major Piyush Sharma, Sena Medal of 69 Engineer Regiment. The origin of Bengal Sappers dates back to 7th November 1803, and they were called the Bengal Pioneers. The motto of the regiment is Ekta, Seva, Ilm, Dridhta, Shurvirta. Going past the saluting base, the combined band of the Sikh Light Infantry Regimental Centre, Ladakh Scouts Regimental Centre and Artillery Centre Nasik Road, comprising 68 musicians led by Subedar Major T. Leza of Artillery Centre Nasik. The band is playing the tune Balidan. Following them, marching smartly on Rajpath, the next contingent is of the gallant Thambis of Madras Regiment's Territorial Army, comprising 3 TA battalions.
110 Madras TA, 122 Madras TA and 172 Madras TA, led by Major Manish Verma of 172 Madras TA. Their war cry is Veer Madrasi, Adikollu, Adikollu, Adikollu. Now a slight change of colour here. Move on to black and white. Approaching the saluting base. World-renowned brass band of the Indian Navy led by Sumesh Rajan, Master Chief Petty Officer Musician, playing the Indian Navy tune Jai Bharti. राजपथ पर अब शान से आगे बढ़ रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ललित कुमार संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर सुने फोगाट, लेफ्टिनेंट आदित्य शुक्ला और सब लेफ्टिनेंट अगस्त्य चौधरी भी। और अब राजपथ पर आगमन नौसेना की झांकी शीर्षक स्वर्णिम विजय वर्ष। इसके अग्रभाग में 1971 में कराची बंदरगाह पर हुए आक्रमण को दर्शाया गया है। ये झांकी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं की गौरव गाथा और विजय गाथा और खास तौर पर नौसेना के योगदान को परिलक्षित करती है। इस झांकी के ठीक पीछे वायुसेना बैंड स्वर लहरियां बिखेरता हुआ आने के क्रम में सलामी मंच के ठीक सामने नेतृत्व वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। इस दस्ते में 3 ड्रम मेजर और 72 संगीतकार शामिल। धुन बजा रहा है साउंड बैरियर पिक मार्च। राजपथ पर एयरफोर्स बैंड के ठीक पीछे है वायुसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट तनिक शर्मा कर रहे हैं। इस दस्ते में 96 एयरमैन और 4 ऑफिसर्स शामिल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपूर्व यादव, फ्लाइंग ऑफिसर एम मुरली और फ्लाइंग ऑफिसर कुटप्पा भी इस जोशीले दस्ते का हिस्सा है। And coming up next is the Indian Air Force tableau. Indian Air Force touch the sky with glory. The Indian Air Force pilots guard our skies with great panache. Pride in their force is writ large on the faces of the officers, and for the first time ever, Flight Lieutenant Bhavna Kant, who is one of the first 3 women fighter pilots of the country, is here as a part of this tableau, a matter of great pride for all of us. The tableau features models of some of their best aircraft, light combat aircraft, light combat helicopters, the Su-30 and the Rohini radar.
operation of Light Combat Aircraft LCA-AV on board the aircraft carrier INS Vikramaditya. LCA-AV is the first indigenous 4+ generation naval fighter aircraft. And this is the DRDO tableau. Research and innovation are the key to the future, and DRDO's mission is to make India self-reliant in defense technologies to meet the future with all its might. Two tableaus showcase DRDO's achievement. The first one shows a major stepping stone for the development of futuristic naval aircraft. The Indian Navy's first indigenous 4+ generation fighter aircraft that have state-of-the-art lethal missiles and laser-guided bombs and drop tanks. It is capable of taking off and landing from short runways in all kinds of conditions. Next, we have the tableau of the anti-tank guided missiles being led by Vikramaditya Bhaumik, a young scientist from the Defense Research Development Organization. And the second anti-tank guided missiles as a part of the DRDO tableau. DRDO has developed anti-tank guided missile systems which play a crucial role in targeting armored tanks. These are full-scale models of some of its indigenous missiles. These missiles are lock before launch, fire and forget, which means once the target is locked, the missile will ensure it hits its target on its own. Featured here are the man-portable anti-tank guided missile, the Nag, Helena, standoff anti-tank or SANT, and the anti-tank guided missile for Arjun tanks. All of these have been developed by DRDO. The military might of India from all angles. हमारी समुद्री सीमा के रक्षक भारतीय तटरक्षकों का दस्ता डिप्टी कमांडेंट आशीष नागर के नेतृत्व में उनके साथ हैं असिस्टेंट कमांडेंट एस देविगा, असिस्टेंट कमांडेंट यामिनी गोडुला और असिस्टेंट कमांडेंट पी कार्तिक राव। भारतीय तटरक्षकों ने सन 2020 में एक बड़े अग्निशमन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करके दुनिया भर में प्रशंसा बटोरी है। इनका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। सीआरपीएफ का बैंड इंस्पेक्टर शमशेर लाल की कमान में 100 संगीतकार धुन बजा रहे हैं, देश के हम हैं रक्षक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट नीतेश भदौरिया की कमान में। As we look at India with aspects of the past and the future. The first performance is by Delhi Tamil Association of Schools, a rainbow of the colors of the traditional folk dances of Tamil Nadu. Tamil Nadu has a rich tradition of folk dances.
राजपथ पर नृत्य कौशल, सांस्कृतिक वैभव, परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। और अब सलामी मंच के सामने पहुंचने की बारी है। राजकीय उच्चतर कन्या विद्यालय यमुना विहार दिल्ली की 102 छात्राओं की, जिनका नृत्य फिट इंडिया अभियान को समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका मकसद हर भारतीय के जीवन में खेलों को अनिवार्य रूप में शामिल करना और स्वयं को फिट रखना शामिल है। जिसे रोज निभाना है, खुद की खातिर हमको संकल्प उठाना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान बनाना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान बनाना है। मुश्किल ये रोग बड़ा ही जटिल, एक योग भी रास्ता है, फिटनेस ही है मंजिल। व्यायाम की शक्ति को जन जन में फैलाना है, जो जान गए दुनिया को बताना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान बनाना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान बनाना है। मिलकर बढ़ें और मंजिल की ओर लाए नए फिट इंडिया का दौर। यही संदेश है फिट इंडिया मूवमेंट को समर्पित इस नृत्य का। Well, our folk dances keep us fit as well because they are so vigorous and enthusiastic. We now have the Eastern Zonal Cultural Centre of Kolkata performing Baja Sal, one of the traditional folk dances of Kalahandi, Odisha. This dance is usually performed at weddings. चमक सूरज की नहीं, इनके किरदार की है। शान ये देश के सिपह सालार की है। जमाने के सरीक की
पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के 80 लोक कलाकार नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हुए राजपथ पर धीरे धीरे सलामी मंच के सामने से अपने प्रस्तुति को अंजाम तक पहुंचाने के क्रम में इन लोक कलाकारों के बाद अब बारी है माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी और विद्या भारती स्कूल रोहिणी दिल्ली के 38 छात्र और 54 छात्राओं की, जो राजपथ पर आत्मनिर्भर भारत की छटा बिखेरने वाले हैं। भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ओर सशक्त कदम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों का आह्वान, जिसकी झलक राजपथ पर नृत्य के माध्यम से। all set to invoke entire India to build an Atmanirbhar Bharat of our dreams. With their mesmerizing dance moves, they are here to celebrate economic growth, technological development, new education policy, skill development, and women empowerment. Atmanirbhar Bharat. संवर रहा निखर रहा मुट्ठी में बंद हुनर, ओ मौका मिला तो लग गए हौसलों को पर। नई खोज और नए सृजन से, नई सोच और नए जतन से हो रही है चारों ओर तरक्की, हुई विकास की नींव पक्की। शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग जगत हर क्षेत्र हुआ समृद्ध सशक्त, अपने दम पे जीना कर दिया शुरू, नया इतिहास बनाएंगे, बनेंगे विश्व गुरु। सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने की जिद पर भारत का ऊंचा नाम विश्व पटल पर। भारत हो रहा है आत्मनिर्भर, भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, नई शिक्षा नीति, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के दृश्यों को साकार किया राजपथ पर इन छात्र छात्राओं ने अपनी मनोहारी प्रस्तुति से। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोह पूर्वक राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए